हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एंड इन माय क्लास अगेन। आज अपन देखने जा रहे हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था कुछ डिफरेंसेस के बारे में जो कि इस मैटर अराउंड अस प्योर से रिलेटेड थे, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, और हमारे लिए ठीक है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी थे। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़े थे कुछ डिफरेंसेस, जैसे मिक्सचर एंड कंपाउंड का डिफरेंस, ठीक है, एलिमेंट एंड कंपाउंड का डिफरेंस, ठीक है, प्योर सब्सटेंस का डिफरेंस या फिर इम्प्योर सब्सटेंस का डिफरेंस, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, तो अगर आपने हमारा थर्ड लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको जल्दी से हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। आज के लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं। देखिए, जब कोई सॉल्यूशन होता है, कब बनता है कोई सॉल्यूशन? हमने बताया था अपने सेकेंड लेक्चर में, ठीक है, कि कोई सॉल्यूशन तब बनता है जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, अब हर चीज़ मैटर से मिलकर बनी हुई है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है। ठीक है, तो जो सॉल्यूट है वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनके प्रॉपर्टीज़ यानी कि उनके बेसिस पे सॉल्यूशन के टाइप्स को डिवाइड किया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे इसी का टाइप। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के बेसिस पे पार्टिकल जो हमारे सॉल्यूशन है, इनको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है हमारा ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड होता है हमारा सस्पेंशन एंड थर्ड होता है अपन का कोलॉइड। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या देखा? ट्रू सॉल्यूशन, और सेकंड अपन ने क्या देखा? सस्पेंशन, एंड थर्ड अपन ने देखा कोलॉइड्स। तो इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है जो इनको सॉल्यूट के बेसिस पे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ट्रू सॉल्यूशन की। तो ट्रू सॉल्यूशन तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होते हैं। ठीक है, ऐसा मिक्सचर होता है जो पूरी तरीके से, ठीक है, डिज़ोल्व हो जाता है, यानी एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्वेंट में सॉल्यूट पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें शुगर सॉल्यूशन की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पार्टिकल का साइज़ होता है, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो इतना ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है, कि हम उसको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। अगर अपन इसके साइज़ की बात करें तो इसका जो साइज़ होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। ठीक है, कितना होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी इतना ज़्यादा छोटा होता है कि इसको अपन नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। और होमोजीनियस मिक्सचर क्यों कहलाता है? क्योंकि जब भी हम किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है? पूरी तरीके से इसमें डिज़ोल्व हो जाता है, यानी इसको हम बाय फिज़िकल मेथड, ठीक है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें फिल्ट्रेशन से इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? ट्रू सॉल्यूशन को पढ़ते हैं। अगर इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखी जाए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, यानी कि ये क्या करते हैं? बीम, जो लाइट की बीम आती है, ठीक है, उसको स्कैटर्ड नहीं कर पाते हैं। यानी जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब कि इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि वो लाइट की बीम को भी स्कैटर्ड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर टिंडल इफ़ेक्ट भी ये शो नहीं करते हैं। अब टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है ये अभी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है? जब किसी भी पार्टिकल से, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जब किसी भी छोटे से सोर्स से क्या आती है? लाइट आती है, किसी भी छोटे से छेद से, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके रूम में बहुत ही छोटा सा छेद है, वहाँ से लाइट आ रही, या आप कभी फॉरेस्ट में गए हों, ठीक है, तो फॉरेस्ट में आपने क्या देखा है कि वहाँ से जब लाइट आती है तो वो क्या करती है? धूल के पार्टिकल उसको स्कैटर्ड कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या होता है? हमको लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। वो इफ़ेक्ट अपन का कहलाता है टिंडल इफ़ेक्ट। अब इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होता है? टिंडल इफ़ेक्ट शो नहीं करता है। नेक्स्ट अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात देखें तो ट्रू सॉल्यूशन की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? डू नॉट सेटल डाउन मिक्सड कम्प्लीटली,
यानी कि अगर हम लोग सॉल्यूशन को रख देते हैं कुछ देर के लिए तो ऐसा नहीं होता है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो नीचे जाकर बैठ जाएं या फिर हमको नीचे बैठे हुए दिखाई दें और जो सॉल्वेंट है वो ऊपर दिखाई दे। जैसे अपन अगर बात करें कि मान लीजिए हमने एक कंटेनर में वाटर लिया और वाटर में सॉल्ट को ऐड किया, हमने क्या किया, इसको घोल दिया तो सॉल्यूशन हमारा कैसा बन गया, एकदम ऐसा सिंपल सा नॉर्मल सा सॉल्यूशन बन गया। आप उसको ये देखकर ये नहीं बता सकते कि इसमें सॉल्ट घुला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको शांति से रख देते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि जो हमने क्या ऐड किया उसमें, जल्दी से बताइए, सॉल्ट ऐड किया, ठीक है। तो जब सॉल्ट ऐड किया तो ऐसा नहीं होता है कि सॉल्ट के पार्टिकल यहाँ नीचे आके इकट्ठा हो गए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर में पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाते हैं और हमको नेक डाइस से नहीं दिखते। यानी कि ये जो सॉल्यूशन होते हैं, कैसे सॉल्यूशन होते हैं, स्टेबल सॉल्यूशन होते हैं। बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैन नॉट सेपरेटेड आउट बाय फिल्ट्रेशन मेथड। यानी अभी मैंने बताया था कि इनको किसी भी फिजिकल मेथड जैसे फिल्ट्रेशन मेथड हुआ या फिर हमारा सीव मेथड हुआ, उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। इतना ज़्यादा छोटा होता है कि ये फ़िल्टर पेपर के पोर्स से भी बाहर निकल आते हैं। फ़िल्टर पेपर का जो पोर्स होता है वो इनके पार्टिकल्स के पोर्स से काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, जिससे ये सेपरेट आउट नहीं हो पाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा शुगर सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, जितने भी अपन के होमोजीनियस मिक्सचर हैं, ठीक है। ये तो हो गया अपन का ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। अब देख लेते हैं सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन क्या होता है, ठीक है, ये भी हमारा एक सॉल्यूशन का ही टाइप होता है जिसको सॉल्यूट के पार्टिकल के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब अगर हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें, ठीक है, पूरी तरीके से सॉल्यूट मिक्स नहीं हो पाता, यानी कि ये जो सस्पेंशन होता है ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जिसमें ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट में सॉल्यूट पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाता है, ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ये तो अपन ने पढ़ा है, ठीक है। विच सेपरेटेड पार्टिकल डू नॉट डिज़ोल्व, ठीक है, यानी कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट अगर इनके साइज़ की बात करें तो इनका जो साइज़ होता है वो होता है ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। अगर हम लोग इनके सेंटीमीटर की बात करें तो लगभग 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर इनका साइज़ होता है। ट्रू सॉल्यूशन का अगर सेंटीमीटर में बात करें तो लगभग 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है, यानी कि लेस देन इतना सेंटीमीटर, और ये होता है लगभग ग्रेटर देन, इनका जो साइज़ होता है वो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर से ग्रेटर होता है, ठीक है, और इनका जो साइज़ होता है वो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेसर होता है, जिसकी वजह से इनको अपन क्या कर सकते हैं कि नेक डाइस से ये विजिबल हो सकते हैं, यानी इनको अपन हम नेक डाइस से देख सकते हैं, क्योंकि इनके सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज बहुत ही बड़ा होता है। समझ में आ रही है बात एकदम अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं हो रहा? कोई डाउट अगर हो रहा हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर नहीं डाउट हो रहा है, मज़ा आ रहा है वीडियो में, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ओके। तो जल्दी से अगर आपको ये काम करना है तो फटाफट से कर लीजिए। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट, यानी इसके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि ये लाइट के बीम को स्कैटर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर ये लाइट की बीम को स्कैटर कर सकते हैं यानी कि ये टिंडल इफेक्ट भी शो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको टिंडल इफेक्ट कब आता है, टिंडल इफेक्ट तब आता है जब लाइट की स्कैटरिंग होती है। अभी इतना तो हमने बेसिकली समझ लिया ट्रू सॉल्यूशन के अंदर, जब अभी हमने टिंडल इफेक्ट बताया थोड़ा सा, तो कब आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि टिंडल इफेक्ट कब होगा। टिंडल इफेक्ट तब होगा जब लाइट की स्कैटरिंग होगी। बात समझ में आ गई? अब देखिए नेक्स्ट अगर बात करें तो सस्पेंशन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट। अगर इनको हम लोग फ्री फॉल ऐसे रख देते हैं इनके सॉल्यूशंस को, तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं जो हमने उसमें मिक्स किया हुआ है वो क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, यानी नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पर, तो एग्जांपल क्या है, मैंने मान लीजिए वाटर ले लिया, वाटर में ऐड कर दिया हमने सैंड, क्या ऐड कर दिया, सैंड ऐड कर दिया, या फिर मड मिट्टी ऐड कर दी,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम इसको कुछ देर के लिए रख दें, यानी इसको इक्विलिब्रियम में रख दें, तो इसमें जो सैंड हमने ऐड की है वो क्या होती है, नीचे वाले सरफेस पे आके इस तरीके से बैठ जाती है और इनके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं, इसी वजह से आपको ये विजिबल हो पाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, अलग अलग एक लेयर बना लेते हैं, सेपरेशन में दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्या आता है, सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन मेथड, यानी इनको क्या किया, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल, इनको हम बाय फिल्ट्रेशन मेथड एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग वाटर और सैंड को अलग करना चाहें तो बाय फिल्ट्रेशन मेथड अलग कर सकते हैं। बात समझ में आई। जैसे अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आ जाते हैं हमारे मड वाटर या फिर मडी वाटर और सैंड वाटर, ठीक है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है कोलॉइड्स की। कोलॉइड्स आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठीक है। कोलॉइड्स क्या होते हैं, चलिए आप ये भी देख लेते हैं। कोलॉइड्स की अगर बात करें तो ये हमारा होता तो होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब दिखता होमोजीनियस है लेकिन एक्चुअली में होमोजीनियस नहीं होता है। जैसे अपन इसका बेस्ट एग्जांपल होता है मिल्क हमारा। अगर मिल्क की बात करें तो मिल्क में हमको क्या दिख रहा है, ऊपर से नीचे तक जो कंपोजिशन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। और हमने क्या बोला, अगर जिसमें कंपोजिशन सेम होगा, जैसे अगर अपन जूस की बात करें या फिर किसी भी चीज़ की बात करें तो उसका कंपोजिशन, जैसे मान लीजिए हम किसी भी फल की बात करें तो फल क्या, फ्रूट्स क्या होते हैं, उनमें अगर हम ऊपर से नीचे तक देखें तो सारा कंपोजिशन मतलब कि कैसा होता है, हमारा सेम होता है, ठीक है। लेकिन अगर मिल्क की बात किया जाए तो मिल्क में क्या होता है, इसमें ऊपर से नीचे तक हमको देखने में कंपोजिशन तो फिक्स लगता है, ठीक है, लेकिन इसमें कई सारे पार्टिकल्स हमारे ऐड होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, कई सारी चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में होता हेट्रोजीनियस है लेकिन दिखता कैसा है, होमोजीनियस। बात समझ में आती है। आप तो बोलेंगे सर ये तो ऊपर से नीचे तक वाइट कलर का दिख रहा है, यानी कि ये कैसा है, होमोजीनियस है, लेकिन एक्चुअली में कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है। बात समझ में आती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अगर इसके साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अगर अपन बात करें तो इसका साइज़ सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन के बीच में ही होता है, यानी कि ना ही सस्पेंशन जितना बड़ा होता है और ना ही ट्रू सॉल्यूशन जितना छोटा होता है। हम बोल सकते हैं इन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, इन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, यानी कि सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच में ही होता है इनके पार्टिकल्स का साइज, ठीक है। लेकिन इनको अपन नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं कि इनको नेक्ड आइज से देखा नहीं जा सकता है, बट माइक्रोस्कोप से अपन इनको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट, यानी कि ये भी क्या कर देते हैं, लाइट की बीम को स्कैटर्ड कर देते हैं। इतने बड़े होते हैं कि ये लाइट की बीम को स्कैटर्ड कर दें। ट्रू सॉल्यूशन जितने छोटे नहीं होते हैं कि लाइट की बीम को स्कैटर्ड भी ना कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो भाई जो लाइट की बीम को स्कैटर्ड करेगा वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा। ये तो अपन अभी देखा अपन ने, किसमें, सस्पेंशन में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कैन नॉट सेपरेटेड बाय, ठीक है, फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसको अपन फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन एक अलग मेथड होता है जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जब अपन पढ़ेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट या फिर मिक्सचर, सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर, ठीक है। जब सॉल्यूशन या मिक्सचर को अपन को सेपरेट करना होगा, या ऐसा बोलेंगे कि कोई इम्प्योर सब्सटेंस है उसको प्योर बनाने के लिए जब हमको उसमें से कुछ इम्प्योरिटी को सेपरेट करना होगा तो अपन को कुछ मेथड पढ़ने होंगे। वो मेथड अपन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आज अपन देखेंगे यही सारी चीज़ें और पढ़ेंगे थोड़ा सा टिंडल इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यानी इसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक अलग मेथड होता है सेंट्रीफ्यूगेशन जो अपने अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो हम लोग, ठीक है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोलॉइड्स के पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है जैसे फॉग में क्या होता है, जैसे हमारी वाटर ड्रॉपलेट होती हैं, ठीक है, क्लाउड्स, मिल्क,
बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपका। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे कोलॉइड्स पार्टिकल होते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं मतलब कि जो धूल के कण होते हैं, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, हमारे कोलॉइड्स के ही पार्टिकल हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है, वो सारे कैसे हैं, कोलॉइडी पार्टिकल ही होते हैं हमारे। तो ये हो गए हमारे कुछ डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। आपको सारी प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई। कोई डाउट हो तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नोट करिए इसको, फिर थोड़ा सा देख लेते हैं टिंडल इफेक्ट के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा टिंडल इफेक्ट के बारे में। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ स्मॉल होल एंड सॉल्यूशन। हमने बोला जब कोई लाइट की बीम किसी भी स्मॉल होल से, या फिर अगर हम लोग किसी भी लाइट की बीम को किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि इंसिडेंट कराते हैं, तब क्या होता है, देन पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट एंड विजिबल द पाथ ऑफ लाइट। दिस इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है टिंडल इफेक्ट के बारे में। टिंडल इफेक्ट क्या है, देखिए मैं समझाता हूँ। जब किसी भी लाइट को, ठीक है, अपन क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन से इंसिडेंट कराते हैं, या फिर कोई भी सोर्स है, ठीक है, जिससे कि लाइट आ रही है। हमने ऐसा बोला कोई सोर्स है जिससे लाइट आ रही है, और हमने बोल दिया कि हमारे रूम में कोई स्मॉल होल है, ठीक है, जिससे कि लाइट हमारे रूम में एंटर कर रही है। तो हमारे रूम में क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं। वो क्या करते हैं, लाइट की बीम को स्कैटर्ड कर देते हैं, जिससे अपन को क्या हो जाता है, लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। इस इफेक्ट को बोलते हैं अपन टिंडल इफेक्ट। सेम टू सेम ऐसे ही हमारा सॉल्यूशन में भी होता है, ठीक है। जैसे अपन बात करें, हमने ले लिया यहाँ पे कोई सॉल्यूशन, देखिए जैसे हमने सस्पेंशन ले लिया, क्योंकि सस्पेंशन के साइज़ क्या होते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है, यानी कि वो लाइट को स्कैटर कर सकता है। तो हमने भाई ये वाला ले लिया। अब हमने क्या किया, लाइट का एक सोर्स ले लिया, इसमें से क्या किया है हमने, ठीक है, लाइट का सोर्स लिया है, और इसमें लाइट को क्या करा दिया है भाई साहब, इंसिडेंट, ठीक है। लाइट को अपन ने क्या करा दिया, इंसिडेंट। तो जैसे ही लाइट को अपन ने इंसिडेंट कराया, इनके ये क्या हैं, पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये पार्टिकल्स ने क्या किया, लाइट को स्कैटर कर दिया, ठीक है। लाइट की जो बीम अपन ने इंसिडेंट कराई सॉल्यूशन में, उसको क्या कर दिया, इंसिडेंट कर दिया, जिससे अपन को लाइट का पाथ विजिबल हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, ये हमारा टिंडल इफेक्ट शो कर गया। यानी कि ये जो इफेक्ट हुआ इसमें, जिससे कि लाइट का पाथ विजिबल हुआ, इस इफेक्ट को अपन ने क्या नाम दिया, टिंडल इफेक्ट नाम दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने 2 सॉल्यूशन ले रखे हैं, एक ले रखा है ट्रू सॉल्यूशन, एक ले रखा है कोलॉइड्स, ठीक है। अब कोलॉइड्स में अपन जानते हैं कि पार्टिकल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हमारा जो ये है, बोल सकते हैं सस्पेंशन, इससे छोटा होता है। एज़ कम्पेयर टू सस्पेंशन छोटा होता है, बट ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ट्रू सॉल्यूशन लिया एंड कोलॉइड्स लिया, एक सोर्स लिया, जिससे कि लाइट की बीम हम लोग क्या करा रहे हैं, सॉल्यूशन में इंसिडेंट करा रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि कोई भी स्कैटरिंग नहीं हो पाती, यानी कि यहाँ पे आपको लाइट का पाथ विजिबल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ये दिख नहीं रहे हैं आपको, ये इतने ज़्यादा छोटे हैं कि ये लाइट को स्कैटर कर ही नहीं पा रहे हैं। बात समझ में आ रही, इनके जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं ये लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जबकि जैसे ही ये लाइट हम सोर्स हमारे इसमें पड़ती है, ठीक है, कोलॉइड्स में पड़ती है, वैसे ही इनके पार्टिकल क्या कर देते हैं, लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं, जिससे लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। यानी कि कोलॉइड्स में आप देख पा रहे होंगे कि टिंडल इफेक्ट शो होता है, बट ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो समझ में आ गया टिंडल इफेक्ट के बारे में आप सभी लोगों को। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी हम लोग पढ़ेंगे कुछ मेथड जो कि सेपरेशन के मेथड होंगे हमारे, जैसे किसी भी सब्सटेंस को, इम्प्योर सब्सटेंस है उसको प्योर बनाना है, यानी कि उसमें से इम्प्योरिटी को किस मेथड के द्वारा अपन अलग कर सकते हैं। हर सब्सटेंस की इम्प्योरिटी को, ठीक है, प्योर बनाने के लिए हम लोग अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, मज़ा आया हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को जल्दी से शेयर करेंगे अपने लोगों में, और जल्दी से लाइक दबा देंगे। अगर आपको अगली वीडियो देखनी है, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले लेनी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ठीक है, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक। तो अगला लेक्चर ज़रूर देखिएगा, ठीक है।
तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय स्टूडेंट्स।